और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पटना के कोचिंग विवाद में नया मोड़ सामने आ चुका है। खान सर की कोचिंग पर हमले के आरोपी की मौत की खबर मिली है। पटना में फरारी के दौरान आरोपी प्रिंस की मौत हुई। तो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर का भाई है प्रिंस। डायरेक्टर रोशन आनंद अभी भी जेल में है। खान सर को मिल चुकी है अग्रिम जमानत। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खान सर और रोशन आनंद के बीच में चल रहे झगड़े के बीच ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत हो गई है। प्रिंस यादव खान सर के कोचिंग पर हुए हमले के मामले को लेकर के आरोपी बताया जा रहा था। अब नेपाल से उसकी मौत की खबर विवाद को और हवा देने का काम कर दिया है। खबर यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से प्रिंस अपने 6 से 7 दोस्तों के साथ में नेपाल चला गया था। प्रिंस पर 2021 में भी खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले का आरोप लगा था। इस विवाद की वजह से ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद अभी भी जेल में हैं, जबकि खान सर को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। और इस बीच प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध हालत में मौत को लेकर के अब नए सवाल खड़े हो चुके हैं और प्रिंस के परिजन नेपाल भी पहुंच रहे हैं। घटना के समय उनके साथ मौजूद सभी युवकों को नेपाल पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी। प्रिंस की मौत के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे कि मामला और भी रहस्यमय बना हुआ है। हालांकि जानकारी आपको दे दें कि इस मामले को लेकर लगातार जांच भी की जा रही है कि आखिर किन संदिग्ध परिस्थितियों में प्रिंस की जान गई है। नेपाल पुलिस पूरे मामले की गहनता के साथ में जांच कर रही है और हर पहलू को खंगाला जा रहा है। तो ये कोशिश की जा रही है कि उन तमाम एंगल्स की डिटेल्स निकाली जा सके कि प्रिंस की आखिर जान कैसे गई। ज्यादा जानकारी के साथ पटना से संजीव राय संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, जानकारी चाहेंगे आपसे कि प्रिंस की मौत का जो मामला सामने आया है, इसने कई सारे सवाल अपने पीछे छोड़ दिए हैं। क्या अब तक किसी तरीके से कोई सुराग मिल पाया है कि क्या वजह रही थी, किन परिस्थितियों में प्रिंस की जान गई? देखिए, बिल्कुल ज्ञानेंद्र कोचिंग के जो डायरेक्टर थे रोशन आनंद, उनके भाई थे प्रिंस यादव और नेपाल में इनकी मौत हुई है। जो जानकारी मिली है मुझे, विराट नगर के यूरो हॉस्पिटल में उनका जो है पोस्टमार्टम हुआ है और संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। इस पूरे मामले में जो जानकारी है, एफआईआर इन पर भी था, प्रिंस यादव पर भी कदम हुआ, थाने में एफआईआर दर्ज हुआ था। और उसके बाद अब जिस तरह से उनकी मौत का मामला सामने आया है, सहरसा जो इनका नेटिव प्लेस है, जो गाँव है, वहाँ इनके जो शरीर को ले जाया जाएगा और वहीं इनके तमाम जो परिवार के लोग हैं वो वहाँ रहते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि खान सर और रोशन आनंद का जो ये विवाद चल रहा था, उसके बाद जिस तरह से एफआईआर भी दर्ज थे प्रिंस यादव पर, और ये फिर संदिग्ध हालत में जो मौत हुई है, और जो जानकारी है कि नेपाल के विराट नगर के एक होटल में संदिग्ध अवस्था में इनकी मौत हुई है। तो अब कहीं ना कहीं नेपाल पुलिस के साथ साथ इस पूरे मामले में बिहार पुलिस भी इस पूरे मामले को खंगालेगी कि आखिर मौत का कारण क्या रहा, किस तरह किन परिस्थितियों में मौत हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये साफ होगा कि आखिर ये जो प्रिंस यादव, उनकी मौत कैसे हुई। तो फिलहाल ये मामला अब बड़ा हो चुका है, क्योंकि पहले से ही ये विवाद चल रहा था। जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद और बनाम जो कह सकते हैं कि खान सर, तो ये मामला अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी है। मामला न्यायालय में ही का पूरा जो विवाद हुआ था, जो बवाल हुआ था, और उसके बाद अब जिस तरह से प्रिंस यादव की मौत हुई है संदिग्ध अवस्था में, ये कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में नेपाल पुलिस के छानबीन के बाद इसमें इंट्रोगेशन जो है बिहार पुलिस भी करेगी और इसमें तब मामला जब है वो पूरा सामने आएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ आता है, ये बड़ी बात होगी। ठीक है संजीव, साथ ही एक सवाल ये भी कि ज्ञान बिंदु कोचिंग से पुराना विवाद का मामला रहा है खान सर के कोचिंग सेंटर का। खान सर को हालांकि जमानत दे दी गई थी, लेकिन हमने ये देखा कि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए पहले प्रिंस का मामला सामने आया, उसके भाई पहले से जेल में बंद है और इसके बाद भी ये विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये राइवलरी आखिर किस विषय को लेकर के मुख्य तौर पर देखी जा रही है? देखिए, ये पूरे मामले को लेकर जिस तरह से खान सर ने अपना पक्ष रखा था कि वो बेगुनाह है और उनको जानबूझकर जो है ये पूरा प्रकरण किया गया। उनके बॉडीगार्ड पर जो आरोप लगे, उन पर भी जो गोलियां चली थी उस मामले को लेकर, उसके बाद ये जो पूरा मामला है, देखिए बहुत बड़ा ये मामला सामने आया। क्योंकि देखिए खान सर की अगर बात करें या फिर ज्ञान बिंदु जो सेंटर के जो मालिक हैं, उनके बीच लगातार कहीं ना कहीं एक पहले से ही एक कंपटीशन था। क्योंकि छात्र जो है काफी दोनों के इंस्टीट्यूट में छात्र वहां से पास आउट होते थे, कई लोग जो है कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पास हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा, उसके बाद
जब पुलिसिया इसमें इंक्वायरी सबमिट हुई तो कई सारे मामले सामने आए, और अब उसके बाद जिस तरह से खान सर को फिलहाल तो राहत मिली है, लेकिन ये मामला पूरा जो है न्यायालय में है। लेकिन जिस तरह से जो अभी प्रिंस यादव की जो मौत हुई है वो एक कहीं ना कहीं शक के घेरे में है, और ये पूरा कह सकते हैं कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। नेपाल वो गए थे तो नेपाल में जिस होटल में रुके थे वहां कैसे संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो गई है। तो ये सारा मामला कहीं ना कहीं अब इंट्रोगेशन का है, पुलिस इसको इंट्रोगेट करेगी। उसके बाद नेपाल पुलिस क्या कुछ रिपोर्ट देती है, पोस्टमार्टम में क्या कुछ निकल कर आता है, और इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपकी आगे जो जानकारी होगी वो कहीं ना कहीं सामने बातें आएंगी कि आखिर क्या कुछ कारण रहा। क्योंकि जो इनके भाई थे वो लगातार जो रोशन आनंद है उनके साथ काम में लगे रहते थे, तमाम जो कोचिंग संस्थान के काम है वो देखते थे। लेकिन ये जो मामला अब सामने आया है ये अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि शक के घेरे में कि आखिर क्या कुछ कारण रहा, कैसे उनकी मौत हो गई। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।